हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संबंध में अध्ययन करेंगे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, इस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्य रूप से कार्य क्या है, किस उद्देश्य से इस संगठन को बनाया गया था। चलिए देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम सार्क के भी नाम से जानते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। तो इस तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग संगठन का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इसकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। इसके साथ ही साथ यानी कि इसके जो संस्थापक सदस्य देश हैं उनकी सदस्य संख्या कितनी है, 7 है। तो इस तरह से आपको बताना होगा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जो संस्थापक सदस्य देश हैं उनकी सदस्य संख्या 7 है, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका है। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य देश बना था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हो चुके हैं। इस संगठन का जो मुख्यालय है वह एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है, अर्थात नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बाद से इस संगठन का जो प्रमुख सिद्धांत है उसको देखना है कि सार्क के फ्रेमवर्क के तहत सहयोग निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगा। पहला सिद्धांत है कि संप्रभु, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। यानी कि किसमें शामिल सभी सदस्य देश इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता में, इसके साथ साथ उसकी जो अखंडता है, उसके साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता में और उसके आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा है कि इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर के उसका एक पूरक होगा। तीसरा सिद्धांत है ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। तो इस तरह से इसके कुछ सिद्धांत हैं। यहाँ हम देखेंगे कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। अभी मैंने बताया कि संस्थापक 7 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे ये अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इसके साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान है। तो इस तरह से इसके 7 सदस्य देश और ये आपका इंडिया रहा, अर्थात 8 सदस्य देश इसके वर्तमान में हैं जो इसके संगठन में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद से उन्हीं देशों का नाम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सभी 8 देशों का नाम आपको याद रखना है। अर्थात भारत के लगभग ये सभी के सभी पड़ोसी देश इसके संगठन के सदस्य देश हैं। इसके बाद से संगठन के कार्य एवं क्षेत्र के संबंध में देखते हैं। सबसे पहला कार्य एवं क्षेत्र यह है कि मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा देना। दूसरा है कृषि एवं ग्रामीण विकास की ओर काम करना। पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक, व्यापार एवं वित्त के क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्य करना। अगला है कि सामाजिक मुद्दे, अगर किसी तरह का कोई सामाजिक मुद्दा है उस पर कार्य करना। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन के संबंध में कार्य करना। ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति के साथ साथ अन्य सभी पहलुओं पर यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य करता है। इसके साथ साथ सार्क का उद्देश्य क्या होगा,
दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना और उनकी क्षमताओं का आकलन करना मुख्य रूप से सार्क का उद्देश्य है। यानी कि इसके जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उनको समृद्ध करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, उसे मजबूत करना, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है कि अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना, समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्य एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना। तो इस तरह से यह सार्क के मुख्य रूप से उद्देश्य रहे। इसके बाद से हम देखते हैं कि जो सार्क का सचिवालय है वह कब स्थित हुआ था तथा कहाँ पर स्थित है। तो सार्क का सचिवालय मैंने अभी आपको बताया कि इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और सार्क का जो सचिवालय है इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी और इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों से संबंधित सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। इसके सचिवालय में महासचिव, 7 निदेशक एवं सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल हैं और महासचिव की नियुक्ति रोटेशन बेसिक पर मंत्रिपरिषद के द्वारा 3 साल के लिए किया जाता है। यानी कि इसके जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों में से यानी कि क्रम से 3-3 वर्षों के लिए महासचिव नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद से सार्क के विशेष निकाय कौन कौन से हैं, यानी कि सार्क का पहला निकाय है विकास कोष, जिसको SDF के नाम से जाना जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, जैसे गरीबी उन्मूलन, यानी कि अगर कहीं पर आवश्यकता से अधिक गरीबी व्याप्त है तो उसको ये दूर करने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ विकास करना यह निकाय का प्रमुख कार्य है। SDF का शासन सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है और SDF की गवर्निंग काउंसिल बोर्ड के कार्यों की देखरेख करती है। तो इस तरह से इसका प्रमुख निकाय SDF है। इसके बाद से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भारत में अवस्थित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की गई डिग्री एवं प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री एवं प्रमाण पत्र के ही समान होती है। तो इस तरह से दूसरा जो निकाय है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है, जिसकी डिग्री हर जगह मान्य है। इसके साथ साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। इसके साथ साथ इसकी स्थापना मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने एवं प्राप्त करने के लिए की गई थी और इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। तो इस तरह से इसके सभी सदस्य देशों में मुख्य रूप से वैश्विक बाजार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि करना और सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना इस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का कार्य है। इसके साथ साथ सार्क मध्यस्थता परिषद इसका जो निकाय है, यानी कि यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है और यह वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक, औद्योगिक, बैंकिंग, निवेश एवं ऐसे अन्य संबंधित विवादों के उचित और कुशल निपटारा के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है, ताकि अगर किसी प्रकार का वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग से संबंधित कोई विवाद है तो यहाँ पर इस मंच के माध्यम से इसका निपटारा किया जाता है। सार्क और उसका महत्व देखते हैं।
कि अर्थात ये सार्क जो सदस्य देश हैं, अर्थात सार्क जो संगठन है, इसका महत्व क्या है। तो सार्क सदस्य देशों का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 3% है एवं विश्व की कुल आबादी के 21% जो लोग हैं वह सार्क देशों में रहते हैं, जो अभी 8 देशों को मैंने बताया है। तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो इस तरह से वास्तव में जो ये सार्क संगठन है इसका विशेष महत्व है। इसके बाद से देखते हैं कि सार्क देशों का अर्थात तालमेल बनाना, यह दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान है, जो उनके कार्यों में तालमेल एवं सहयोग स्थापित करने में क्या करता है, लाभ प्रदान करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश लगभग हैं वे ही इस संगठन के सदस्य हैं। तो इस तरह से इन सभी देशों की जो सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्ष है वह लगभग क्या है, समान ही है। इसके साथ साथ समान समाधान, सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं मुद्दे विद्यमान हैं, जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति, अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके एवं अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इसके लिए यह संगठन हमेशा प्रयासरत रहता है। तो इस तरह से इन सभी सदस्य देशों की समस्या भी समान है, जिसकी समाधान करने के लिए यह संगठन हमेशा प्रयासरत रहता है। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोगों ने सार्क का अध्ययन किया। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।